नमस्कार, आप सभी को मेरा राधे राधे। मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जैसा कि 29 मार्च जैसे जैसे पास आ रही है तो एक हमारे व्यूअर ने पूछा भी था कि 29 मार्च को ऐसा क्या होने वाला है। मैंने उनको बताया भी कि अग्नि तत्व जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और अग्नि तत्व की वजह से ही आप लोगों को कई सारे कष्ट दिखाई देंगे। अब अग्नि तत्व का एक्टिवेट होना आप खुद देख सकते हो। जैसे ही 29 मार्च पास में आ रही है, दुनिया और देश के अंदर हर जगह तबाही मच गई है। एकदम से होने वाले दंगे, युद्ध की स्थिति बद से बदतर हो गई है। तो ये सारी चीजें अग्नि तत्व की वजह से आप देख सकते हो कितनी भयावह हो गई है। अभी जो है अग्नि तत्व का और ज्यादा काम होगा जैसे जैसे 29 मार्च की तारीख पास में आएगी, ये अग्नि तत्व का कार्य और ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं अगर आप एक बात और देखोगे तो लीडर्स के ऊपर आने वाला संकट भी इस तारीख को दिखाता है। और जहां जो सत्ता परिवर्तन जो आप लोग देख रहे हो कि कभी बांग्लादेश में हुआ, कभी कनाडा के अंदर हुआ, कभी श्रीलंका के अंदर भी हुआ था, और आज अगर आप देखोगे तो तुर्की के अंदर सत्ता परिवर्तन के लिए मांग की जा रही है। एक गलत डिसीजन आपका बिल्कुल पूरी सत्ता को हिला सकता है। तुर्की के अंदर मेयर के जैसे ही अरेस्ट हुआ है उसके बाद से जितनी भी पब्लिक है वहाँ की, वो उतर आई सड़कों पे और अब वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे इस्तीफा मांग रही है और उनकी जो सत्ता है उसको गिरा रही है। वहीं चाइना के अंदर भी ऐसी ही कुछ स्थिति बन रही है। चाइना के अंदर भी जो सत्ता है उसके ऊपर लोगों का विश्वास अब उठता जा रहा है। एक बात यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये भी है कि चाइना में जो जिनपिंग है उनकी सत्ता के खिलाफ लोग बाग इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कई सारे ऐसे वादे भी किए हुए हैं जो पूरे नहीं हुए। उसके अंदर एक वादा ऐसा भी है जो बहुत ज्यादा भयावह है, विनाशकारी है, और वो है चाइना का ताइवान पे कब्जा। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा कुछ होता है तो समझ लीजिएगा कि दुनिया के अंदर आर्थिक संकट बहुत ज्यादा जोरों पे आ जाएगा और दुनिया का ये आर्थिक संकट बहुत ज्यादा स्थिति खराब कर देगा। ताइवान एक अकेली ऐसी कंट्री है जो सेमीकंडक्टर चिप जो बनाती है वो उसका 65% भाग जो है पूरी दुनिया का वो ताइवान के पास में है। और इसकी पूर्ति करना किसी भी कंट्री के हाथ में नहीं है। यूएस के पास में सेमीकंडक्टर चिप बनाने का जरिया जरूर है मगर वो सिर्फ और सिर्फ 35 से 40% की ही पूर्ति कर सकता है। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो समझ लीजिएगा कि जो गाड़ियां चल रही हैं, जो कई सारी ऐसी चीजें चल रही हैं जिसके लिए सेमीकंडक्टर चिप यूज होती है, वो सब ठप हो जाएगी, सब चीजें चलनी बंद हो जाएगी। और ये दिक्कत पूरे मतलब आप ये समझ लीजिए जितने भी देश हैं उनके ऊपर सीधी सीधी बहुत ही भयंकर रूप से आएगी। तो इसके साथ साथ अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना के अंदर सत्ता परिवर्तन इसलिए भी है क्योंकि चाइना की इकोनॉमी बहुत ज्यादा गिर रही है। अगर कुछ समय पहले की अगर मैं बात करूं तो चाइना की इकोनॉमी इस तरीके से गिर रही थी कि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर थे वहां पर, जिन्होंने चाइना के अंदर पैसा लगाया हुआ था, उन्होंने भी अपना पैसा खींच लिया था, जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी के ऊपर और ज्यादा प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपना पैसा खींच के इंडिया के अंदर लगा दिया था। वहीं अभी क्या है कि अभी जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो इंडिया से भी पैसा खींच रहे हैं और चाइना में उन्होंने थोड़ा बहुत लगाया तो है मगर अब वो चाइना से भी पैसे खींच रहे हैं। ये बहुत बड़ा आर्थिक संकट दिखाता है। और हर एक देश जो अपना जो पैसा है वो फॉरेक्स रिजर्व में जो रखता था उसको रख के बदल कर अब वो सोने को रखने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जैसे जैसे ये जो आप लोग युद्ध की स्थिति देख रहे हो ये इतना ज्यादा संकट है कि ये युद्ध की स्थिति बहुत ज्यादा काम खराब करती है, जिसकी वजह से जो दुनिया के लोग हैं उन्होंने भी अपना जो पैसा है वो सोने के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, यानी कि बाकी चीज़ों के अंदर हटाकर वो सोने में ज़्यादा रिज़र्व कर रहे हैं। ये बात जो भारत का सोना है, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर भारत का सोना भी रखा हुआ है, उसके ऊपर भी खतरा है। अगर अभी की मैं बात करूँ तो लगभग 100 टन जो सोना आया है भारत के अंदर इंग्लैंड से, जो खरीदा है भारतीय सरकार ने, वो अभी भी उन उससे कहीं ज़्यादा सोना
जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर भी है। ये जो सोना है ये यूएस के अंदर जा रहा है, और यूएस के अंदर इस सोने का जाना यानी कि आप समझ लीजिए कि आर्थिक संकट, एक ऐसा आर्थिक संकट जो दोबारा से जो डॉलर की वैल्यू है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि एक कंट्री अपनी उतनी ही करेंसी प्रोड्यूस कर सकती है जितना उसके पास में सोना होता है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए कि अगर ये सोना यूएस के पास में चला गया तो समझ लीजिएगा कि यूएस का जो डॉलर है, जो आज अभी भी आप लोग देख सकते हो कि रुपए के मुकाबले डॉलर की वैल्यू कितनी ज़्यादा हो चुकी है, और ये ही चीज़ और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी। और ये अगर इसका बढ़ना हुआ तो अभी तक जो आप लोग गुड्स के जो दाम देख रहे हो उसके अंदर बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। एक तरफ और ये भी बात है कि जो गुड्स के दाम जो बढ़ रहे हैं, यानी कि जो टैरिफ प्लान अभी अप्रैल से लागू हो जाएंगे, इनका फर्क भी पड़ेगा। जो यूएस ने भारत के लिए सीधा बोल दिया था कि भारत जो है वो 100% टैरिफ प्लान भी लेता है, उसी के रिलेटेड में आप ये समझ लीजिए यूएस भी भारत के ऊपर टैरिफ प्लान बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से आप लोग समझ लेना कि बहुत ही ज़्यादा जो अभी तक के जो दाम है उनके अंदर वृद्धि भी होगी, वहीं रुपए के मुकाबले डॉलर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर, और इकोनॉमी इसकी वजह से भारत की इकोनॉमी हिलने वाली है। दूसरी तरफ अब जो अग्नि तत्व एक्टिवेट हुआ है उसकी वजह से आप देख सकते हो कि कहीं दंगे शुरू हो गए हैं जहां पर आग लग रही है। रशिया यूक्रेन वॉर अगर आप देखोगे तो उसके अंदर भी महातबाही शुरू हो गई है। एकदम से इतने सारा बारूद उन्होंने यूज कर लिया है, कहीं आग लग रही है उनकी ऑयल रिफाइनरी के अंदर। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मिडल ईस्ट के अंदर होने वाली जंग देख लो आप, उसमें भी बहुत ज़्यादा भयंकर रूप से इजराइल ने अटैक करने शुरू कर दिए हैं हमास के ऊपर। वहीं इजराइल ने यमन के ऊपर भी अटैक कर दिए हैं, वहीं यूएस ने भी हुतियों के ऊपर अटैक किया है। तो ये सारी बातें आप देख सकते हो कि हर जगह अग्नि तत्व किस तरीके से एक्टिवेट हो रहा है। भारत के अंदर भी एक देखोगे तो अगर एकदम से कई सारी मतलब लगभग 15 से 20 दुकानें जल गई, ये कई चीजें ऐसी ही हैं जो अग्नि तत्व को दिखाती हैं। दंगे जो छिड़े उसके अंदर भी जलने वाली अग्नि, ये अग्नि तत्व को बहुत ज्यादा एक्टिवेट करती है। और जैसे जैसे 29 मार्च पास में आएगी आप लोगों को इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। आंतरिक विवादों की स्थिति बढ़ जाएगी, वहीं जो लीडर्स के ऊपर जो अभी तक सूर्य का पूरा पूरा असर पड़ता है एक ऐसे नेतृत्व करने वाले के ऊपर जो दूसरों का नेतृत्व करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इस टाइम पे सूर्य ग्रहण का लगना यानी कि उस नेता के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। और ये स्थिति अभी तो बाहर के विदेशों में ही देखने को मिल रही है, वहीं भारत के अंदर भी ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। क्योंकि आप देखोगे तो अभी जो एआई आया है, जो ग्रोक, जो एलन मस्क की कंपनी जो है उसका एआई, उसने कुछ ऐसी बातें भी निकाल दी हैं जिसकी वजह से जो हमारे भारत देश के ऊपर या फिर पहले जो घटित घटनाएं हैं उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन किए गए तो बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई कि जिसकी वजह से हो सकता है कई सारी ऐसी घटनाएं हो जाएं जो बिल्कुल भी हमारे को अच्छी ना लगे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा विचलित करती हैं। कई हमारे व्यूअर्स ये पूछते हैं कि ऐसा जो आप युद्ध की स्थिति के बारे में बता रहे हो, ऐसा युद्ध कैसे हो सकता है? अगर आप देखोगे अपने आसपास की स्थिति को देखोगे तो आप खुद अपने आप से पूछ सकते हो कि ये जो स्थितियां बन रही हैं ये अपने आप कारक बनती हैं एक बड़ी स्थिति के लिए। और जब जब ऐसी चीजों का कारक बनना शुरू हो जाता है तो समझ लीजिएगा कि एक बड़ा युद्ध जो है वो ही उसको रोक सकता है। तब तक कभी भी ऐसी चीज नहीं होती कि आप ये युद्ध विराम करवा सकें। अभी देख लीजिए कि कोशिश तो हुई, जो ये रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने की कोशिश हुई, इजराइल हमास जो अभी तक युद्ध चल रहा था उसको रुकवाने की कोशिश हुई, मगर कुछ भी नहीं हुआ। और एकदम से अगर आप देखोगे तो इजराइल हमास के अंदर भी एकदम से लगभग 400 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक के अंदर। लगभग 2 से 3 दिन के अंदर ही 400 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये आंकड़ा बहुत जल्दी बढ़ रहा है। ये सारी स्थितियां जो ग्रहों की जब दशाएं परिवर्तित होती हैं तो ये सब कुछ दिखाती हैं। अब एक चीज और मैं बताता हूँ आप लोगों को, जैसे आप लोग ये देख रहे हो तो कुछ अच्छे समय भी हैं, जैसे शनि और शुक्र का गोचर भी होगा।
शनि और शुक्र का गोचर जो है वो वृश्चिक, वृषभ और मीन राशि के अंदर होने वाला ये गोचर मिथुन राशि को अच्छा प्रभावित कर रहा है। तो ये कुछ ऐसा गोचर भी है जो बहुत ज़्यादा प्रभावित भी देगा, मतलब अच्छा लाभ भी देगा। वहीं ये जो समय है, जो मैं अगर आप लोगों को ये बात पहले भी बताई थी कि लगभग 90% आप लोगों को अच्छा समय नहीं मिल रहा है, बुरा समय मिल रहा है, और सिर्फ 10% जो ऐसा समय है वो आप लोगों के लिए थोड़ा-सा लाभ दे देगा। तो ये जो 10% है, ये 90% के आगे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होगा। इसी वजह से इस टाइम का होने वाला लाभ बिल्कुल भी हमारे लिए कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ में आज शेयर करनी थी। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।